बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम जो डिज़ीज़ सीरीज़ है उसमें जो ओबेसिटी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी मरज़ है, आज हम उसके बारे में, जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है मोटापा है, उसके बारे में बात करेंगे। व्यूअर, जो मोटापा है बेसिकली जब फैट्स ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से बदन पे, तो ये बंदा जो है फैट्स की वजह से, उसकी ज़्यादती की वजह से इसका वज़न बढ़ जाता है, ओवर वेट हो जाता है और ओबेसिटी जो है कहलाती है। ये ओबेसिटी में व्यूअर्स प्रॉब्लम ये हुआ करती है कि सिर्फ मोटापा यानी वज़न का बढ़ना नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, होती है। इसमें बेसिकली जो मेन दो उसके टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल, एक सेंट्रल ओबेसिटी है, सेंट्रलाइज है। यहाँ पर जो सेंट्रलाइज ओबेसिटी है, इसमें जो एब्डोमेन है ये ज़्यादा तौर पर बढ़ जाता है, बाकी जो जिस्म है उसमें इतनी ज़्यादा फैट्स नहीं होते। जो एब्डोमेन है, फैट है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, अक्सर मर्दों में हुआ करता है, इसलिए इसको एंड्रॉयड भी कहा जाता है, एंड्रॉयड ओबेसिटी। दूसरी जो किस्म है वो जनरलाइज्ड है, मतलब जनरलाइज के पूरे बदन में जो है मोटापा हुआ करता है, फैट्स जो है वो जमा होते हैं। ये अक्सर फीमेल में हुआ करता है, इसको पियर शेप जो ओबेसिटी है वो भी बोला जाता है। मर्दों की निस्बत ये जो जनरलाइज है ये फीमेल में ज़्यादा हुआ करती है, गो कि मर्दों में भी हो सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पे इसकी जो काजेज़ है, उसकी जो वजूहात है, उसमें वही मेन बात है कि जब बहुत ज़्यादा खाया जा रहा हो, खाना ज़्यादा हो, और उसी निस्बत से उसमें जो मूवमेंट है, मोशन है, जो काम है, एक्सर्शन है, वो अगर कम हो तो डेफिनेटली ये जो फैट्स है ये जमा होना शुरू हो जाते हैं और मोटापा हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ हो, सेडेंट्री लाइफ मीन के वो पेशे, वो लोग जिनका काम इस तरह हो कि वो ज़्यादा बैठा रहना उसके पेशे में हुआ करते, तो ज़्यादा बैठने से या बैठे रहने से भी इसकी ये जो मोटापा है ये हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन, डेफिनेटली जब डिप्रेस होगा कोई बंदा, वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर सकेगा, तो डिप्रेशन भी इसकी एक वजूहात में से है। यहाँ पर PCOS जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, ये भी वजूहात में से शामिल है। इसी तरह जो जेनेटिक है, जो मौरूसी भी ये मोटापा जो है हो सकता है। बाज़ औक़ात जो स्मोकिंग है, इसको एकदम ख़त्म करने से भी ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ सकता है। उम्र, जो एज है, दैट इज़ अनदर फैक्टर कि ज़्यादा एज में मोटापा अक्सर हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी बंदा जो है, वो जो प्रेग्नेंट औरत है, वो उसका वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा सम मेडिसिन्स, कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मोटापे का बायस बनता है। व्यूअर्स, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस तरह पहले बता दिया कि इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, दूसरे अमराज जो है, प्रॉब्लम जो है, वो भी इसी ओबेसिटी की वजह से हुआ करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हार्ट प्रॉब्लम्स है वो एक बहुत बड़ी बात है। हार्ट प्रॉब्लम इस किस्म की लोगों में ज़्यादा हुआ करता है। जो हाइपरटेंशन है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है, दैट इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन जो यहाँ पे हुआ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, फैटी लिवर वगैरह यहाँ पर ऐसे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा जो लिवर प्रॉब्लम्स है, जो जिगर के अवारिस हैं, या गाल ब्लैडर जो इसके भी कुछ मसले जो है ओबीज़ लोगों में, ओबेसिटी में ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर टाइप 2 शुगर, जो डायबिटीज़ है, वो भी
इसकी वजूहात में से, इसकी कम्प्लिकेशन में से शामिल है। व्यूअर्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जोड़ों का दर्द है, ये अक्सर हो जाता है क्योंकि वज़न ज़्यादा हुआ करता है, तो जोड़ों पर जो वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, जो नीज़ वगैरह ख़ास तौर पर पाँव के, उसमें ये होता है कि उस पर ज़्यादा वज़न होने की वजह से वो मुतासिर होते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है और जोड़ों का दर्द हो जाता है। बांझपन, स्टेरिलिटी और हेज़ की जो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हैं, ये इसकी वजूहात में से, इसकी कम्प्लिकेशन में से शामिल है। मेल में, मर्दों में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब कि जो नामर्दी है, मतलब कि जो पूरी इरेक्शन नहीं होती, तो ओबीज़ लोगों में ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये भी ज़्यादा पाया जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ खुराक की बात करेंगे जो यहाँ पर इस वज़न के बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। तो जितना भी स्वीट्स हैं, जो मीठा है, और ख़ास तौर पर जो मीठे मशरूबात है, ये कोक हुई या इस नोयत की जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, वो उसकी ज़्यादती यहाँ पर ओबेसिटी को बढ़ाता है। जो चुकंदर वगैरह या आलू, ऑयली फूड जो जिसमें फैट्स या ऑयल बहुत ज़्यादा हो, वो जो है वज़न बढ़ाने में उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। वाइट राइस या वाइट ब्रेड भी वज़न बढ़ाने में उसका रोल हुआ करता है। कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो वज़न बढ़ने में रुकावट हो सकती है, मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वज़न कम करती है, लेकिन यह है कि उसका वो दूसरे खुराकों की निस्बत अगर इस्तेमाल हो तो उसमें वज़न बढ़ाने वाली बात नहीं होती, तो वज़न जो है कंट्रोल रहता है, या वज़न उसके मुसलसल इस्तेमाल से दूसरी चीज़ों की फिर कमी हो जाती है, तो वज़न कम भी हो सकता है। मसलन जो होल ग्रेन है, मतलब जो अजनास है जो छाने बग़ैर इस्तेमाल हो, वो, इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल, लेकिन अंगूर और केला जो है ना, ये वज़न बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितनी भी सब्जियों का इस्तेमाल हो, बाकी फ्रूट्स का इस्तेमाल हो, तो ये एक अच्छी बात हुआ करती है। इसके अलावा जो नट्स है या इस किस्म की जो पीनट्स हुई या बादाम, ख़ास तौर पर ये जो बादाम या इस नोयत की सीड्स जो हैं, मूंगफली वगैरह, ये भी अगर ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो तो बाकी खुराक कम डेफिनेटली खाया जाएगा और वज़न कंट्रोल करने में, मोटापा रोकने में मददगार हुआ करती है। इसके अलावा जितनी भी जो हेल्दी प्रोटीन्स है, जो बीन्स है, जो दालें वगैरह है या लोबिया है, ये भी फ़ायदेमंद रहती है। जो मुर्गी है, जिसको हम कहेंगे कि जो वाइट मीट है, यहाँ पर जो रेड मीट है, वो बढ़ाने में जो उसके काजेज़ है या उसके बढ़ाने में भी मैं भूल गया था। तो रेड मीट वज़न बढ़ाता है, जबकि वाइट मीट जिस तरह मुर्गी वगैरह हुई, ये फिर उसको कंट्रोल रखता है। इसके अलावा फ़िश भी वाइट मीट ही मैं समझ लें, जो मछली का इस्तेमाल है वो भी फ़ायदेमंद रहता है। व्यूअर्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ की, मीन्स के कुछ ऐसी चीज़ों की, ऐसी खुराकों की जो कि हमारे घर में अक्सर मिलते हैं और उसका अगर इस्तेमाल हो तो वज़न कम करने के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लेमन है, लेमू का रस है, अगर वो पानी में मिला दिया जाए और उसमें थोड़ा सा जो शहद है, हनी, वो भी मिला दी जाए और उसका इस्तेमाल हो तो वज़न उससे कंट्रोल होता है। दारचीनी जो है, सिनेमन, वो, और उसमें अगर लेमन, वही लेमू का पानी जो है और उसमें हनी भी शामिल हो और उसकी चाय, दारचीनी की चाय अगर इसका इस्तेमाल हो मुसलसल, तो फ़ायदेमंद रहता है। जो तुख्म मलंगा होता है, जो चिया सीड्स उसको कहेंगे, ये अगर 2 टेबल स्पून हो, उसके साथ 1 गिलास पानी में अगर उसको मिला दिया जाए, बल्कि 10-15 मिनट के लिए उसको अगर रखा जाए ताकि वो उसमें सही जज़ब हो, उससे एक जेली लाइक मशरूब जो है बन जाती है। जब वो
उसमें स्पेशली अगर थोड़ा सा लेमू का रस और थोड़ा सा शहद भी मिला दिया जाए और उसके इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। व्यूअर्स, आते हैं टूवर्ड्स होम्योपैथिक मेडिसिन। सो देयर आर सो मेनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स which are very important, very useful, very helpful to control this obesity. For example, सबसे पहली दवा जो मैं उसको वो बोलूँगा, दैट इज़ कलकेरिया काब। व्यूअर्स, कलकेरिया काब एक ऐसी दवा है जो ओबेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जब इसके ख़ास अलामात हो, और ख़ास अलामात में ये है कि सर बड़ा होता है, पेट जो है वो बेली जो है वो भी फूली हुई होती है, बड़ी हुई होती है, और जो सर पे पसीने का आना इसकी बहुत बड़ी बातों में है। व्यूअर्स, वो मरीज़ जो कि जिसकी दिल की धड़कन ज़्यादा हो, सांस फूलता हो, जो सोबिंग है, सॉरी ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इसके बाद अलावा अगर वो ऊपर चढ़ने में चढ़ाई हो, स्टेयर्स हो, सीढ़ियाँ, उसमें उसकी दिल की धड़कन ज़्यादा होने के साथ साथ उसका सांस फूलता हो, तो यहाँ पर इसकी ख़ास बातें हैं। और अगर पसीने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो तो ये ऐसी अलामत है जो कि कलकेरिया काब की तरफ जो है आपको लेके जाएगा, और कलकेरिया काब जो है फिर बहुत ज़्यादा अहम दवा बन जाती है। व्यूअर्स, ग्रेफाइटिस बहुत अहम दवा है। इसमें क्या बोलते हैं, ओबेसिटी में जब जो मरीज़ हो वो उस सर्दी लगती हो, चिली सा हो, फैटी तो होगा डेफिनेटली, और इसमें एक और बात है कि वो उसको कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ हो, कॉस्टिव हो, तो ये अलामात आपको ग्रेफाइटिस की तरफ लेके जाएंगी। व्यूअर्स, यहाँ पे जो मिजाजी अलामात की वजह से कुछ सिलेक्शन हो इस ग्रेफाइटिस का, तो इसके मरीज़ अक्सर बुज़दिल होते हैं और मायूस होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डिसाइसिव नहीं होते, मीन्स के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। एक और बात कि म्यूज़िक से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बल्कि रो पड़ते हैं, तो ये भी इसकी ख़ास अलामात में से है। ग्रेफाइटिस चूँकि स्किन की एक बहुत बड़ी दवा है, तो जब कभी भी स्किन इरप्शंस हो, कोई एक्जिमा वगैरह हो, और यहाँ पे ऊजिंग, स्टिकी ऊजिंग मीन्स के उससे चिपकदार सा मवाद रस्ता हो, तो बहुत ज़्यादा अहम दवा बन जाती है ये जो ग्रेफाइटिस है इस किस्म की। उसके लिए मेंस्ट्रुएशंस का कम होना, उसका लेट होना, ये भी ग्रेफाइटिस की अलामात में से है। अब यहाँ पर जो कुछ और अलामात इसकी है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में न चला जाऊँ इस डर से, लेकिन मैं आपको कि फ़िश हुई या इस किस्म की जो मीट है, जो गोश्त है, वो उसको रास नहीं आती इस किस्म के मरीज़ को। यहाँ पर एंटीमोनियम क्रूड एक ऐसी दवा है जिसके इसके बाद जो मैं इसका जिक्र करूँगा कि एंटीमोनियम क्रूड ओबेसिटी के लिए ख़ास दवा है, जब ख़ास तौर पर जो बच्चों की, जवानों की ओबेसिटी हो, फिर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो एंटीमोनियम क्रूड है ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसलिए अगर ओबेसिटी के साथ साथ वही जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हों, ठीक है ना, तो मतलब कि उसके प्रॉब्लम्स में मैं आपको बता दूं कि जो खाया पिया हो उसका डकार आना, अचार के लिए या इस किस्म की कटी चीज़ों के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना, ज़ुबान जो है उस पर एक सफ़ेद कोट जो है, वो एक लेयर जो है उसका होना, गुस्सा आवर होना, ये तमाम अलामात ऐसी हैं कि जब कभी भी आप इसको देखेंगे इन अलामात को, तो ऐसे मरीज़ों में अगर मोटापा हो तो एंटीमोनियम क्रूड जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवा रहती है। व्यूअर्स, कलकेरिया आर्स एक दवा है जो कि अहम दवा है, ख़ास तौर पर जब संन्यास में जो क्लाइमेटिक पीरियड है, जब 45 साल राउंड अबाउट जब उम्र बढ़ जाती है और में से जो है वो ख़त्म होने लगता है, तो यहाँ पर इस रीजन, इस वजह से जो या इन दिनों में अगर ओबेसिटी हो तो बहुत ज़्यादा अहम दवा बनती है कलकेरिया आर्स। यहाँ पर जज्बात की वजह से अगर दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाता हो तो भी एक बहुत ज़्यादा अहम दवा यहाँ पर आप कह सकते हैं। एक और दवा है थायराइडिनम,
जो थायरॉयडिनियम है व्यूअर्स, ये भी एक अहम दवा है, एक ज़रूरी दवा है ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए। यहाँ इसकी मेन अलामात में ये है कि दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, टैकीकार्डिया, दिल का रफ्तार तेज़ हो। इसके अलावा जो गॉइटर है, जो या इस किस्म की फाइब्राइड्स है, जो ग्लैंड की एनलार्जमेंट है, ये यहाँ पर इसकी ख़ास अलामात में है। आर्थराइटिस जो है वो एक ख़ास अलामत है। अगर आर्थराइटिस जो जोड़ों की दर्दों का मसला हो तो फिर यहाँ पर इसका जो कलकेरी आर्ट्स का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इसके अलावा इसके मरीज़ पीले से होते हैं। और इसमें एक और बात जो आपको मैं बता दूं वो ये होता है कि जो पाँव है उसमें एडीमा, उसमें सूजन, पानी का पड़ जाना इसकी अलामत में से शामिल है। मुख्तलिफ ट्यूमर्स भी इसमें हो सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, एक दवा अगर है फ्यूकस, अहम दवा है। इसमें भी वही जो गॉइटर है, जो थायराइड एनलार्जमेंट है, ये एक ख़ास बात जहन में रखें। किलेट्रोपिस भी जो सिफलाइटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग होते हैं, जिसमें सिफिलिस का कोई गुज़र हुआ हो, सिफिलिस बीमारी का, या इस किस्म की मिजाज वाले लोग हों, तो यहाँ पर जो किलेट्रोपिस है ये एक अहम दवा उन लोगों के लिए बन जाती है ओबेसिटी के लिए। अमोनियम ब्रूम एक अच्छी दवा है जब ख़ास तौर पर इसमें जो न्यूरल्जिया हो, ख़ास तौर पर न्यूरल्जिक हेडेक अगर हो, क्रॉनिक कैटार हो, नज़ले वाली बात, तो ये जो है अमोनियम ब्रूम जो है एक दवा आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसके अलावा फास्फोरस भी एक ऐसी दवा है जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। व्यूअर्स, आखिर में जिस तरह मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक नुस्खा सा, फार्मूला सा बता देता हूँ, तो वो भी आपको बता दूँ कि अगर कलकेरिया काब, कलकेरिया आर्स और एंटीमोनियम क्रूड ये 30 पोटेंसी में दी जाए TDS रोज़ाना 3 मरतबा, इसके साथ जो थायरॉयडिनम है और जो ग्रेफाइटिस है ये 200 पोटेंसी में हो, 200 ताकत में हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन अद्वियात को उसकी पोटेंसी को हाई किया जा सकता है अलामातों और हालात के मुताबिक। तो यहाँ पर ग्रेफाइटिस और थायरॉयडिनम 200 में अल्टरनेट एक दिन, एक तो दूसरी दिन दूसरी दवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा जो फाइटोलेका डेक क्यू में, मदर टिंचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवा हुआ करता है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि ओबेसिटी से मुतालिक जो अहम बातें थी वो आप लोगों के ज़हन में बैठ गई होंगी। उसका जो इलाज है वो भी आपको थोड़ा सा इजी हुआ होगा। अगर ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट किसी और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन को लेकर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।